हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field। क्वेश्चन क्या है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे अपने पास कोई भी एक कंडक्टर है, ये कोई वायर ले ली हमने, ठीक है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल उसकी लेंथ है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल उसकी लेंथ है। इस पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड का कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो चलते हैं। लेट n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये कहें कि चार्ज पार्टिकल कितने हो गए आपके? n इंटू इसका वॉल्यूम, NaL। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? NaL। अब फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स अप्लाई होगा? तो देखिए, करंट की ये डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इससे अपोजिट। ठीक है, तो हम एक चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा? देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी, क्यू की जगह पे क्या है? चार्ज, माइनस ई इनटू वी डी क्रॉस बी। व्हाट इज मीन बाय द वीडी? वीडी क्या है यहाँ पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक पार्टिकल पे या एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा? माइनस ई वी डी इंटू बी, या वी डी क्रॉस बी। साइन थीटा को हटाने के लिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल कर दिया, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात चलते हैं हम टोटल फोर्स की। टोटल फोर्स कितना होगा इस पे? F इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, N2 F। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स है वो, तो ये यहां पे हम अप्लाई किए। n की वैल्यू क्या रखे? NaL। ठीक है, और F की वैल्यू क्या है? E का हम साइन इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव, इंटू वी डी क्रॉस बी। ठीक है, अब वी नो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेकेंड यूनिट में हमने फाइंड आउट किया था, क्या था? I इज इक्वल टू NeA/Vd। यदि हम दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो अपने पास ये वाली जो इक्वेशन आएगी इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम? L। तो F इज इक्वल टू, देखिए, NaLeVd। तो इसकी जगह पे क्या रख दें हम? IL, L क्रॉस B, या F इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा क्या आ गया? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ILB साइन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू क्या हो आपके पास? 0 या 180।
साइन 0 0 तो फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास 0। और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन 91 मैक्सिमम फोर्स F इज इक्वल टू ILB मैक्सिमम फोर्स। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। अगला टॉपिक अपना फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। देखिए अपने पास जैसे आपने देखा भी होगा, आपके घर के अंदर भी है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, इस तरह से दो वायर्स हैं जिनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। इसका नाम रख लिया हमने C1D1, इसका नाम रख लिया हमने C2D2। ठीक है, लेट अस कंसीडर इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। दो वायर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पहली केस लेते हैं कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसमें भी C1 से D1 की तरफ, इसमें C2 से D2 की तरफ, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। एक में I1 करंट फ्लो कर रहा है, एक में I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए क्या करना है कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, तो अपनी जो फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इस तरह से होगी, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। अब मान लिया कि ये जो कंडक्टर है इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, ये वाला कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, तो इस वाले कंडक्टर पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो पिछला जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, B1 इज मैग्नेटिक फील्ड of C1D1 at distance R। R कौन सी डिस्टेंस ले ली हमने, ये कि मान लिया ये कितने डिस्टेंस पे रखे हुए, R डिस्टेंस पे। तो ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ। इन सब से हमने क्या फाइंड आउट किया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें, I1 अपॉन में R। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। पर यूनिट लेंथ कितना अप्लाई होगा, पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के अंदर, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या ले ले, 1। तो F2, इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा ले लिया हमने, F2, फोर्स ऑन C2D2 ड्यू टू B1 मैग्नेटिक फील्ड। F2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। I करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, I2। L की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 1 इंटू B1 एंड साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा, साइन 90। क्यों आएगा साइन 90, देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, घूम के जाएगा प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, यानी कि साइन 90। B1 की वैल्यू पुट कर दे, F2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1, ठीक है, और ये I2 और लगा दिया इसके साथ में अपॉन में R। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड B1 के कारण इस पॉइंट पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1 फोर्स कितना अप्लाई होगा, C2D2 पे। ये फोर्स आ गया आपका। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स C1D1। किधर होगी इसकी फोर्स की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। क्यों होगी, देखिए अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए मेरे हाथ को
मैग्नेटिक फील्ड को कौन सी फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट फिंगर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज की डायरेक्शन को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। ये डायरेक्शन क्या है? करंट की। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास? ये वाली। F2 की डायरेक्शन क्या होगी? ये। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? F1 फोर्स। फोर्स ऑन F1, फोर्स ऑन C1 D1। कितना फोर्स लगेगा? इसमें हम क्या निकाल लेंगे? V2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, इसमें क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I2 बाई R। डिस्टेंस तो यही है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा देखिए किस तरह से, C2 D2 C1 D1। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड I2 I1। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें डायरेक्शन कैसी होगी? अपवर्ड। इस तरह से ऊपर की तरफ आ रही है। देखिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन है। फोर्स कितना आ जाएगा? F1 इज इक्वल टू सेम उसी तरह से आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 बाई R। फोर्स सेम आएगी। F1 और F2 की वैल्यू दोनों की सेम आएगी, क्योंकि V2 की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 बाई R। और यहां पे जब हम रखेंगे उसी तरह से क्या आ जाएगा? I1 V2 sin 90। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन देखिए कैसे। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये। करंट की डायरेक्शन क्या है? ये। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। F1 की डायरेक्शन क्या होगी? इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया? अपने पास क्या रिजल्ट निकला कि जब दो कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन। F2 की वैल्यू इधर है, F1 की इधर है, तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट। जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो। और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो तो क्या होगा? देखिए मान लिया हमने I2 की वैल्यू इधर है, I2 इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, I1 की ऊपर की तरफ है। तो इस पे जो फोर्स लगाएंगे, देखिए इस पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा C1 D1 का, उसकी डायरेक्शन तो वही होगी सेम। ठीक है, डायरेक्शन ये होगी, करंट नीचे की तरफ है, तो फोर्स क्या हो गया? ये F2 इधर। अच्छा, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा इसका। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, करंट की डायरेक्शन ये, तो फोर्स की डायरेक्शन F1 की इधर। तो क्या रिजल्ट निकला? व्हेन करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, एक में ऊपर की तरफ एक में नीचे की तरफ, देन कंडक्टर रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे। जब सेम डायरेक्शन में करंट है तब क्या होगा? अट्रैक्ट। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। ओके, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल या टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बाय बाय।